तो चलो सैलरीज के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है उसे कोई छेड़ता नहीं है क्योंकि लोग बात करने से कतराते हैं इस टॉपिक के बारे में। और मैं भी जब बात करूंगा इसके बारे में तो मैं एक्चुअल नंबर्स वगैरह कुछ शेयर नहीं करने वाला, तो इसलिए आप ज़्यादा एक्साइट मत होना। आपको कोई भी इंसाइट्स वगैरह नहीं मिलने वाली कि इस कंपनी में इतनी सैलरी चल रही है तो मैं इसे टारगेट कर सकता हूँ, मैं नेगोशिएशन ऐसे कर सकता हूँ। इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला आपको। हम बस बात करने वाले हैं कि सैलरीज एक्चुअली मैटर करती है कि नहीं। अगर हम देखें अभी के समय में जॉब्स कम है, ये सही बात है। लोगों के पास स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ही कम लेवल पे है, कुछ कुछ ही लोग थोड़े से स्किल्ड है, ये भी बात सच है। पर स्किल्ड लोग कम है और जॉब्स भी कम है, तो इसमें है ना दिक्कत ये होती है कि अगर 100 में से 10 लोग भी स्किल्ड है और जॉब पोजीशन एक ही अवेलेबल है, तो उस केस में वो 10 स्किल्ड लोगों में से बस एक को ही जॉब मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 9 लोग ऐसे रहेंगे जो कि अनस्किल्ड नहीं है पर फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही। और इस दौरान जो है बाजी वो मार जाते हैं जो कम सैलरी में थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है। अगर आपके पास जॉब है ही नहीं, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। समझो कि आप जॉब एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हो और आपके पास जॉब ही नहीं है, आप बिना जॉब के बैठे हो, अनएम्प्लॉयड हो। या तो आप एक नए डेवलपर होंगे जो अभी अभी ग्रेजुएशन करके बाहर निकले हैं, या फिर आप एक ऐसे बंदे होंगे जो कहीं पे जॉब करते थे पर आपने जॉब छोड़ दी है अभी। तो जब आपके पास जॉब ही नहीं है तो जॉब ना रहने से अच्छा है कि कुछ तो जॉब हो, नो मैटर क्या सैलरी मिल रही है वहां पे। मतलब कॉम्पिटिटिव तो होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस वगैरह के हिसाब से, पर फिर भी ज़्यादा टारगेट करने से अच्छा है कि आप एक लेवल को टारगेट करो, एक नॉर्मल लो पॉइंट को टारगेट करो जो कि आपके लिए कंफर्टेबल है, और उससे ज़्यादा हो ये टारगेट करो। अगर आपकी समझो 50 लाख की सैलरी थी, अगेन सीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि 70 का ही टारगेट करना चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपका पिछला जॉब 50 का था, तो इट इज टोटली फाइन इफ यू आर गेटिंग एनीवेयर बिटवीन 40 टू 70। अगर आपका 70 का टारगेट है, ऐसे मत करो कि यार मेरा पिछला भी 50 का था, ये भी 50 का मिल रहा है तो मैं ये नहीं लूंगा। क्योंकि जॉब ना होने से अच्छा है कि कम से कम सेम सैलरी या फिर थोड़ी कम सैलरी वाला जॉब ही हो, ताकि आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पे ना जाए और आपके पास कैश फ्लो चलता रहे। और ये कंपनियां तो आप स्विच करने वाले हो तो सैलरी तो बढ़ने ही वाली है, कभी ना कभी मार्केट तो ऊपर होने ही वाला है तो सैलरी तो बढ़ने ही वाली है। या फिर आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत ही स्किल्ड हो, तो इसी कंपनी में आपका प्रमोशन होने वाला है, हाइक होने वाली है। तो ये सैलरी वाली जो चीज़ है वो अभी के समय में अगर आप बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। अगर हम बात करें नए लोगों के बारे में, न्यू ग्रेड्स के बारे में, तो मैंने बहुत देखा है क्या यार कि 20 लाख की सैलरी मिल रही है पर फिर भी बंदा नहीं बोलता है उसे और वेट करता है कि 40 लाख की सैलरी मिल जाए। ये किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर आप देख लो कि आपके पास आपकी थाली में एक सब्जी परोसी जा रही थी और आपको पता नहीं है कि दूसरी सब्जी कब आएगी, और फिर भी आप कह रहे हो कि सब्जी नहीं चाहिए मुझे, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आपको भूखा रहना पड़ेगा, राइट? यही सेम चीज अप्लाई होती है जॉब्स में। 20 लाख की जॉब आ रही है, अगर आप उसे नहीं बोल रहे हो तो पता नहीं 40 लाख की जॉब कब आने वाली है, लगने भी वाली है कि नहीं, आपका लक उतना अच्छा है कि नहीं, क्या आपके स्किल्स उसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं। तो 20 वाली को ना बोलना इज नॉट अ करेक्ट थिंग। आपको 20 वाली जॉब लेनी चाहिए, 20 वाली लो, टारगेट जो है 40 का ही रखो, पर 20 वाली जॉब लेके कम से कम एक्सपीरियंस तो गेन कर लो। अगर 40 वाली जॉब आपको 6 महीने बाद मिलने वाली है तो 20 वाली जॉब के साथ आप 6 महीने का एक्सपीरियंस ले सकते हो, जिसकी वजह से आप 40 के टारगेट को 50 का भी बना सकते हो क्योंकि आपके पास भी 6 महीने का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजें होती है। तो सैलरी एक्चुअली मैटर नहीं करती, पर सैलरी में बेस लेवल एक होना चाहिए, एक लोअर बाउंड होना चाहिए जिसके ऊपर ही आप टारगेट करो। पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप न्यू ग्रेड हो, तो बिल्कुल भी मत देखो, बस जाओ और कंपनी में अप्लाई करो। जॉब लग रही है तो लगवा लो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद में ये तो मैराथन है ना, तो आपको तो दौड़ना ही है हमेशा इसमें। और जो आराम आराम से दौड़ेगा वही फर्स्ट आएगा। होते हैं लोगों के पास कुछ प्रिविलेजेस, किसी को अच्छा जॉब जल्दी मिल जाता है, किसी को चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। पर सैलरी को मेन मान के उसके पीछे भागना बंद करो, स्किल्स बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना सीखो। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रेयर होती है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो, कभी ना कभी जाके गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। तो हार्डवर्क, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। बाकी
सैलरीज वगैरह तो आपको जब भी चाहे बढ़ती रहेगी, मिलती रहेगी। मेरी बात करो तो मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो बहुत बहुत ज़्यादा कम थी जब मैंने ट्राई किया था एक कंपनी में। उसके बाद जो सेकंड सैलरी मुझे मिली वो उसके लगभग 3x हो गई थी जो मैंने ज्वाइन किया। एंड उसके बाद थर्ड सैलरी जो मुझे मिली वो उसके 4x हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें होती है, बस ट्राई करना है, काम करना है, स्किल्स बढ़ाने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और आप इससे कुछ वैल्यू ले सकोगे। अगर आपको इससे वैल्यू मिली है कुछ तो वीडियो को लाइक कर देना, मैं दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोज आते रहेंगे हर हफ्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।